हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। और सांख्यिकी क्या, इसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या? प्रश्नावली 13.2। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 13.1 का एक एक क्वेश्चन डिटेल में। और कंसेप्ट का वीडियो, जितना भी कंसेप्ट है सांख्यिकी का, सारे को एक ही लेक्चर में कवर किए हैं, वह है लेक्चर 1। और मैथ का 1 से लेकर 14 तक सारा प्लेलिस्ट रेडी है एकदम। ये लास्ट प्लेलिस्ट चल रहा है, 13 चैप्टर है और 14 ऑलरेडी कवर है। तो जो क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं सांख्यिकी, ये लास्ट चैप्टर है। तो इसके साथ 1 से लेकर 14 तक सारा प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगा। तो हम चाहें कि जाइए और एक एक चैप्टर को शुरू कीजिए। चैप्टर वाइज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिना एक भी किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए चैप्टर रेडी हो रहा है। तो जाइए अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, तो ये है आयु अंतराल में दिया हुआ है। ठीक है, वर्ष में है। 5 से 15 वर्ष के बीच में कितने रोगी आए थे? 6 रोगी। और 15 से 25 के बीच में कितना आए थे? 11। इसी तरह 25 से 35 साल के रोगियों की संख्या कितनी थी एक साल में? 21। 35 से 45 23, 45 से 55 14, 55 से 65 5 दिया हुआ है। अब देखिए क्या पूछ रहा है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या होता है? बहुलक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। जब भी वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहे तो क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है कि ऐसे आयु बताना है जिनकी रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यानी बताना है, एक वैल्यू निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा मेरा 34 साल। तो 34 साल के बहुलक आया, मतलब 34 साल के सबसे अधिक लोग आए थे आपके हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। तो बहुलक का मतलब होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला पुट कीजिए, आपका बहुलक आ जाएगा। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। यहाँ पे एफ आई तो दिया हुआ है, एक्स आई मतलब क्या निकाल लेना है हमको? एक्स आई का मतलब हमको निकाल लेना है, यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालिएगा, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। माध्य का मतलब होता है औसत। औसत मतलब औसत एज, मान लीजिए एक्स इक्वल टू आ गया, मेरा उम्र आ गया कितना? 30 साल आ गया। इसका मतलब आ गया 50% जो रोगी थे उसका एज 30 से कम था, 50% जो रोगी थे उसका उम्र 30 से ज्यादा था। तो माध्य का मतलब ही होता है, बहुलक का मतलब को बता दिए। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या करेंगे? ऑब्वियसली इसमें टेबल बनाते हैं। तो बहुलक के लिए टेबल बनाने का नीड नहीं है, तो पहले हम बहुलक निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर माध्य हम निकालेंगे टेबल बना के। आइए, क्योंकि ये बहुलक का चैप्टर ही चल रहा है, तो 1 का हल करते हैं। तो बहुलक में क्या निकालते हैं हम? बहुलक वर्ग निकालते हैं। जिसकी सबसे अधिक बारंबारता हो उसके वर्ग को क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता वाली कौन सा वर्ग है? 23। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा बहुलक वर्ग। तो पहले बहुलक वर्ग फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि सबसे ज्यादा बारंबारता वाला वर्ग कौन है? 35 से 40 है, यही है सबसे अधिक बारंबारता वाला। 35 से 45 है, सॉरी 45 है। तथा इसकी बारंबारता कितनी है? तथा इसकी बारंबारता कितनी है? इसकी बारंबारता है 23। इसलिए क्या लिख देंगे हम? इसलिए लिख देंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग इक्वल टू लिख देंगे 35 से 45। यही मेरा क्या हो गया? बहुलक वर्ग हो गया। तथा अब इसका निम्न सीमा क्या है? एल से लिखते हैं, तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब देखिए F1 मतलब इसकी बारंबारता,
यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, 23 है, 23 लिख देंगे। यही करना है हमको। अब देखिए, अब बच गया अब फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या होता है अभी आपको बताए हैं। फॉर्मूला में क्या होता है, बहुलक की फॉर्मूला, बहुलक के फॉर्मूला में होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बटा 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच होता है। तो F1 एफ नॉट निकालना है हमको और F2 निकालना है और H निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं एफ नॉट क्या होता है, बहुलक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग का। तो बहुलक वर्ग के जस्ट पहले वाला वर्ग कौन है, ये है। इसकी बारंबारता तो कितना हो जाएगा, 21। 21 क्या हो जाएगा, एफ नॉट हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग की जस्ट बाद वाली वर्ग की बारंबारता क्या है, 14 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा F2। एच क्या होता है, कोई भी वर्ग ले लीजिए, उसको घटा दीजिए, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, वही मेरा वर्ग माप हो जाता है। तो वर्ग माप इक्वल टू एच होता है। तो 65 माइनस 55 कितना आ जाएगा, 10। इसी तरह से आ जाएगा। और ये इसी चीज को हम लिख देते हैं, आपको हम समझा दिए, इस चीज को लिख देते हैं नेक्स्ट में। तो क्या करेंगे हम, पहले निकालेंगे एफ नॉट। एफ नॉट कितना निकाले थे हम, 21, और F2 14। एफ नॉट कितना आ गया, 21। F2 कितना आ गया, 14। तथा एच, एच मतलब वर्ग चिन्ह क्या आ जाएगा मेरा, ये 10। कोई घटा दीजिए, 65 माइनस 55 कर दीजिए, लास्ट में घटा दे रहे हैं हम, कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखिए, अब हम बहुलक के फॉर्मूला पर इस सबको रख देंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट, F1 सॉरी 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। अब जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, एल कितना आया मेरा, एल आया है 35। एल हो जाएगा 35 प्लस F1, F1 कितना आया है, 23। क्या कर देंगे, 23 माइनस एफ नॉट कितना आया है, 21 डिवाइड बाई 2f1, 2 इंटू 23 माइनस एफ नॉट यानी 21 माइनस F2, F2 कितना आया है, 14 इंटू क्या करेंगे, एच से। एच कितना है मेरा, एच यहाँ देखिए 10 आया है, तो इसी को तो यहाँ पे लिख देना है। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 23 माइनस 21 कितना हो जाएगा, दोनों का 23 माइनस 21 2 होता है। अब देखिए 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ये 21 माइनस 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। -35 इंटू एच तो रहेगा ही। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 प्लस ऊपर हो जाएगा 2, 46 में से 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 46 में से 35 घटेगा तो 11 आ जाएगा, इंटू 10 तो रहेगा ही। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुलक इक्वल टू मेरा हो जाएगा 35 प्लस 2 बाई क्या था 11 बाई इंटू 10, सॉरी इंटू 2/11 इंटू 10 नहीं था। ये क्या हो जाएगा, 35 प्लस 20/11। अब 20/11 को कन्वर्ट करेंगे पॉइंट में तो क्या आ जाएगा, ये कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा ये 20, 1 पॉइंट अब बचेगा 9, तो 9 पे 0 कितना आ जाएगा, 11 8 88। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 पे 0, तो फिर क्या हो जाएगा 11 कम 11, फिर क्या हो जाएगा 9 पे 0, फिर 11 8 88 हो जाएगा। ये बढ़ते चला जाएगा इस तरह से, कितना हो जाएगा ये, तो 35+1 कितना हो जाएगा, 36.818। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 36.82। क्या आ गया मेरा, बहुलक आ गया। बहुलक कितना आ गया मेरा, 32.82। क्या है, वर्ष में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम वर्ष का बात कर रहे हैं। तो बहुलक क्या आ गया मेरा, 36.5 मेरा बहुलक आ गया। अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना है हमको
माध्य निकालना है। बोलो निकाल लिए। अब माध्य निकालेंगे, तो माध्य के लिए क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे, माध्य के लिए एक टेबल बनाएंगे। आइए टेबल को ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए पहले इसको लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वर्ग से निकालना होगा। आयु लिखेंगे वर्षों में, फिर रोगियों की संख्या लिखेंगे। तो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है आयु। आयु क्या चीज में दिया हुआ है, वर्षों में। फिर क्या है, रोगियों की संख्या, इसी को हम बारंबारता बोलते हैं। रोगियों की संख्या। अब बारंबारता को कैसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या निकालेंगे हम, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। अब वर्ग चिन्ह को ही एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, एफ आई और एक्स आई हो जाएगा। आई अब लिख लेते हैं। आयु वर्षों में क्या है, 5 से 15, 15 से 25, यानी 10 के अंतराल में 65 तक है। कहाँ से शुरू हुआ है, 5 से शुरू हुआ है, तो उसको ही लिख देना है हमको। 5 से 15, फिर 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। आइए देख लेते हैं कहाँ तक है। तो 65 तक है, क्या है, 6 है, 11 है, 21 है। ये कितना है, ये 6 है, 11 है, 21 है, और क्या है, 23 है, 14 है, 5 है। 23 है, 14 है, 5 है। क्या करेंगे अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या होता है, जिस वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालना है उसका ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, यानी दोनों सीमा को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15×5 = 20/2 कितना आ जाएगा, 10। तो पहला हो गया 10, दूसरा कितना हो जाएगा, 15 है, और क्या है, 15 + 25 कितना होता है, 40 होता है। तो 40/2 कितना हो जाएगा, 20। देखिए 10 के अंतराल में बढ़ रहा है, क्योंकि 10 क्या है, 10 ही मेरा वर्ग माप है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसा ही होगा। अब इनको हटा देते हैं, क्योंकि ये समझाने के लिए हम लिखे थे। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 6 × 10 कितना होता है, 60, क्योंकि इस किसका सारणी है, एफ आई एक्स आई का, एफ आई ही है, एक्स आई है, दोनों गुना करके लिखना है। 11 × 20 कितना हो जाएगा, 220, 11 × 2 = 22। अब 21 × 30 कितना हो जाएगा, तो 0, 3 × 6, 630। अब 40 × 23 कितना हो जाएगा, 40 × 23, तो 0, 4×3 = 12, हाथ में 4×2 = 8, 1 9, 920। 14 × 50, 14×5 = 70, यानी 700 हो जाएगा सीधा। 5×60, 6×5 = 30, यानी 300। अब क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे योग निकालते हैं। क्यों, क्योंकि ये माध्य निकाल रहे हैं। योग क्या होता है, सिग्मा एफ आई। एफ आई कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो रोगियों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो रोगियों की संख्या दिया हुआ नहीं है, हमको क्या करना है, इसको काउंट करके लिखना पड़ेगा। आइए इसको काउंट करते हैं, क्या होगा, रोगियों की संख्या काउंट करना पड़ा, ये काउंट करते हैं इसको। 6, एक 7, एक 8, 8×3 = 11, 11×4 = 15, 15×5 = 20 के सोना, हाथ में 2, और क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, यानी 80 टोटल रोगी हैं। तो रोगी दिया हुआ है क्या, 80, नहीं, कहीं 80 नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया तो काउंट करके लिख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा एफ आई और एक्स आई करेंगे। तो लास्ट में से इकाई में 0 है, तो 0 हो जाएगा, फिर क्या जाएगा, 6 2 8 8, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 के 3 के हाथ में कितना हो जाएगा, 1, 2 6 8, 8 और 9 17, 17 और 7, 17 7 24, 24 और 3 27, 27 1 28, तो 2830 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे माध्य। माध्य का तरीका क्या होता है,
माध्य होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है अभी तो निकालें 2830, सिग्मा एफ आई 80, तो 2830 बाई 80 हो जाएगा, 2830/80। इसमें क्या करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे पहले, फिर एक बार नीचे लिख देंगे 28, 2 8 3 डिवाइड बाई 8, और 8 से भाग दे दीजिए, 8 तिरका 24, बच जाएगा 4, 4 पर 3, 8 बचे 40 पॉइंट, बच जाएगा 3, यानी 3 पर 0, तो 8 दूना 8 तिरका फिर 24, तो बच जाएगा 6, 6 पर 0, 8 सते 56, 4 पर 0, 8 पर 40, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 35.37 ही रहने दे रहे हैं, या इसको 8 बना देते हैं, 38। ये क्या हो गया, माध्य मेरा हो गया। आइए अब लिखते हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने होते हैं, 3 होते हैं, माध्य, बहुलक और माध्यक। आइए हम तुलना करते हैं, अतः लिख दें, पहले दोनों को लिख दें, अतः बहुलक इक्वल टू कितना है, बहुलक क्या है 36.82, 36.82 वर्ष, तथा माध्य, माध्य कितना आया 35.38, ये भी क्या है, वर्षे में आ जाएगा, 35.38 क्या वर्ष। इससे क्या मालूम चलता है, वही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, यही आपको बताना है, तो क्या है, आयु ही आया है, आयु कहीं बहुलक आया है और आयु कहीं माध्य आया है, तो इसलिए वर्ष में होगा। तो क्या बोल रहा है कि अपनी मापों की तुलना कीजिए, व्याख्या कीजिए, यानी बताना है क्या क्या दर्शा रहा है, क्या क्या इसे आप समझे, लिखेंगे बहुलक कितना 36.82 वर्ष का मतलब है कि 36.82 वर्ष के आयु वाले रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा है। रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी इस बरस के रोगी सबसे अधिक आए हैं। अब बोले फ्रैक्शन में क्यों ले रहे हैं, तो आई तो फ्रैक्शन हो ही सकता है, जरूरी थोड़े कि आई 36 बरस ही होगा या 39 बरस ही होगा, 36.5 भी हो सकता है। अब लिखेंगे तथा माध्य कितना आया है 35.28 वर्ष का मतलब है कि 35.28 वर्ष से कम उम्र की रोगियों की संख्या 50% है, तथा 35.28 यानी माध्य जो है वर्ष से अधिक उम्र या आयु बोलिए, अधिक उम्र की रोगियों की संख्या
कितना है 50% है। मात्र का मतलब यही होता है कि 20 में डिवाइड कर दिया हो। रोगियों की संख्या कितना है 50%। यही क्या हो गया मेरा, यही मेरा व्याख्या हो गया और यही मेरा आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।